नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मोहन सरकार ने विकास योजनाओं के जरिए प्रदेश को गति देने के लिए आज कई अहम फैसले लिए हैं। सालों से लटके नए विमान खरीदे के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इंदौर में एक साथ लाखों पेड़ लगाकर रिकॉर्ड बनाने का फैसला हुआ। नर्मदा जल के पूरे उपयोग के लिए नई योजनाओं को मंजूरी के साथ और भी कई बड़े फैसले हुए। हालांकि कांग्रेस ने किसानों महिलाओं के बाद अब सफाई कामगारों से वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए। सरकार 233 करोड़ में नया विमान खरीदेगी। मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में इंदौर में पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी और इंदौर में एक साथ 11 लाख पौधारोपण की जानकारी दी गई। सभी जिलों में खुलने वाले पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ अमित शाह करेंगे। इसमें नई शिक्षा नीति के आधार पर विषय पढ़ाए जाएंगे, जिसमें रोजगारोन्मुखी शिक्षा दी जाएगी। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज हर जिले में बन रहे हैं। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 14 तारीख को 14 जुलाई देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी इंदौर आ रहे हैं और सभी जिलों में जो एक्सीलेंस कॉलेज खुलने वाले हैं उनका शुभारंभ करेंगे। 14 तारीख को हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। एक साथ एक स्थान पर 11 लाख पेड़ लगाएंगे 24 घंटे के अंदर। सबसे चर्चित फैसला विमान खरीदने का रहा है। दरअसल राज्य सरकार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। किराए के विमान से काम चलाया जा रहा था। इसके लिए कैबिनेट ने तय किया है कि टेंडर के जरिए और विशेषज्ञों की कमेटी की रिपोर्ट पर तय किया गया है कि कनाडा की कंपनी से चैलेंजर 3500 जेट खरीदा जाएगा, जिसकी कीमत 233 करोड़ रुपए होगी। कि राज्य सरकार के पास विमान नहीं, जो विमान था दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अभी हम लोग किराए पर ले रहे हैं और हमने एक इतना बड़ा राज्य है, हमारे पास स्वयं का विमान होना चाहिए। कई बार माननीय मुख्यमंत्री को इमरजेंसी में जाना पड़ता है, तो विमान नहीं होने के कारण जहां पहुंचना होता वहां नहीं पहुंच पाते हैं, तो एक राज्य का विमान होना चाहिए। आज कैबिनेट ने निर्णय लिया कि एक बम्बार्डिंग कंपनी है कनाडा की, बाकायदा टेंडर से हुआ है और टेंडर और हमारे जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, जो लोग जो इसके विशेषज्ञ हैं, उन लोगों की कमेटी बनाकर और उन्होंने सुझाव दिया कि यह बम्बार्डिंग कनाडा की चैलेंजर 3500 जेट विमान मध्य प्रदेश शासन के लिए खरीदा जा रहा है। इधर विमान खरीदी पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि 2021 में दुर्घटनाग्रस्त विमान का बीमा क्लेम नहीं मिला, क्योंकि मंत्रालय के भारी भरकम अमले ने इसका बीमा ही नहीं करवाया था। दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब जनता को 235 करोड़ का चूना लगाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कई मुद्दों पर सड़क पर प्रदर्शन किया। देखिए, इस प्रदेश में सफाई कामगार साथियों के साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति का एक बड़ा तबका प्रताड़ित है। भाजपा हमेशा इस वर्ग को कुचलने की नीतियां बनाती है। तो वर्ग वाल्मीकि समाज इस देश को सुंदर रखता है, इस देश को स्वच्छ रखता है, इस देश के स्वस्थ रहने के लिए परिश्रम करता है। इसके माथे पे परिश्रम की बूंदें हैं। कम से कम उन परिश्रमी लोगों की मांगे तो पूरी करो। कांग्रेस के विरोध से इतर सरकार ने कैबिनेट में कई फैसले लेकर जनहित में काम करने का दावा किया है। बहरहाल सरकार के ये फैसले आगामी समय में मध्य प्रदेश की जनता के लिए कितने हितकारी साबित होंगे, इसका इंतजार सभी को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो विकास का जेट, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वाणी अहलुवालिया जी जुड़ी हैं। वाणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन केसलीवाल जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार उमेश भारद्वाज जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। उमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वाणी जी, मोहन कैबिनेट की बैठक में आज जिन फैसलों पर मुहर लगी है, जो बड़े फैसले लिए गए हैं, कितना हितकर आप प्रदेश के लिए मानती हैं?
सबसे पहले टीवी 24 दर्शकों को मेरी नमस्कार और मेरे साथीगण को भी मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, ये एक निरंतर विकास की सोच को लेकर आगे चलने वाली सरकार है। युवा, किसान, महिला, जो पिछड़ा वर्ग है, जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, निरंतर आप देख रहे हैं कि मोहन सरकार प्रतिदिन कोई ना कोई नवाचार, कोई ना कोई अच्छी योजना धरा पर उतारने की बात करती है और उसे कार्य प्रणाली में लेकर आके लॉन्च करती है। उसके परिणाम हमें दिखने लगते हैं। अब जो आगे इन्होंने घोषणाएं की हैं कि आने वाले दिनों में माननीय हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी इंदौर में आकर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का इनॉग्रेशन करने वाले हैं और वहां 12 लाख पौधों का भी वृक्षारोपण होगा। तो निश्चित रूप से संवेदनशील सरकार है। पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा की भी गति, विकास की गति, और आप जानते हैं कि इन्होंने अभी ई विधान की भी सुविधा की है, तो पर्यावरण के लिए वहां भी इन्होंने संरक्षण करने का ही निर्णय लिया है। ये बहुत स्वीकार के बहुत अच्छी पहल है। ये एक पॉजिटिव और सकारात्मक पहल है, क्योंकि हम पर्यावरण को भी संरक्षण दें, हम हमारे भाई बहनों को भी उतना ही विकास के मुद्दों पर सहयोग और सहायता करके प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें। आपने हाल ही के न्यूज के अंकों में देखा होगा कि 12.2% वृद्धि हुई है रोजगार में, और करीबन 7 सालों में 6 लाख लोगों की को रोजगार मिला। और ये मैं नहीं कर रही हूँ, कह रही हूँ, ये एक प्रमाणित अखबार ने भी छापा है, और ये जो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो में से हमें मिलते हैं इसके अक्षर, ये वहां से प्रमाणित हुए हैं। जी आनंद जी, बीजेपी इन फैसलों को लेकर काफी उत्साहित है। कहना है कि निश्चित तौर पर रोजगार बढ़ेगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जनता के लाभ से जुड़ी हैं। लेकिन कांग्रेस इन फैसलों को किस तरह से देखती है? क्या ये फैसले प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होंगे या कुछ और भी इन फैसलों में जोड़ा जा सकता था? देखिए, पहले तो प्रदेश पे इतना कर्जा है और आपने 233 करोड़ का विमान खरीद लिया, तो इससे देश की जनता का क्या भला हो रहा है? इससे तो मुख्यमंत्री जी और मंत्रियों का भला होना है कि वो आराम से जनता के पैसे मैं आऊंगा आपसे जवाब लेने वाणी जी खूब घूमेंगे विमानों में और देश की जनता बेहाल रहेगी। तो ये कोई फैसला अभी इस समय लेने की कोई जरूरत नहीं थी। आप किराए का विमान भी लेके आप सरकार में चल सकते थे। आज 233 करोड़ का बोझ आपने जनता को बिना काम के दिया है, तो ये अच्छा फैसला तो नहीं मानता मैं। दूसरा, अभी जैसे नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि हम 11 लाख पौधे एक ही जगह पे लगाएंगे। एक पौधा लगाने 2x2 की जगह लगती है सर, और ये करीब 90 एकड़ जमीन एक साथ। आप देखिए हास्यास्पद बात कि पिछले 15 दिन से ये मार्केटिंग चल रही है नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की कि 51 लाख पौधे से शुरू हुए थे इंदौर में कि हम एक साथ 51 लाख पौधे लगाएंगे। पर गिनीज वर्ल्ड ने और वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने उसको मना किया, उसको डिनाई किया, क्योंकि वो एक ही स्थान पे लगना थे। तो वहां से घटते घटते आज 11 लाख पे आ गए, और 11 लाख के लिए भी 90 एकड़ जमीन लगनी है। और सबसे बड़ी हास्यास्पद बात बन गई, वही कैलाश विजयवर्गीय जी हैं जिन्होंने इंदौर को कंक्रीट का जंगल बनाया। तो आप खुद ही जंगल बना रहे हैं, खुद ही पर्यावरण की रक्षा की बात करते हैं। जो ऑलरेडी एक ग्रीन बेल्ट की जमीन थी उसको आपने देखा नहीं, उसको आवास में कन्वर्ट किया। तो भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ एक मजाक कर रही है। आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की जरूरत क्या है? क्या सरकार का काम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का है? क्या इसलिए सरकार काम कर रही है कि 51 लाख पौधे आप कहां से खरीदे? आपने वो पेमेंट कहां से आया? उसका ट्रांसपोर्टेशन का पैसा कौन दे रहा है? और आज 11 लाख के लिए 90 एकड़ जमीन एक ही स्थान पे। अगर आप देखिए इंदौर के 90 एकड़ जमीन के उपलब्ध है, जिसकी बात कैलाश विजयवर्गीय जी कर रहे हैं। तो ये सब पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, पब्लिक का पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, और पर्यावरण के नाम पर पब्लिक को डाइवर्ट कर रहे हैं कि जो प्रदेश की जनता पे कर्जा है, प्रति व्यक्ति कर्जा बढ़ा है, वो विमान खरीद रहे हैं, वो पौधे लगा रहे हैं। तो क्या ये सरकार का काम है कि सरकार को उसका बोझ कम करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए? ठीक है, तो चलिए इस पर मैं जरूर जवाब लूंगा वाणी जी से। नहीं है जी ठीक है, तो ये सार्थक पहल नहीं है उमेश जी। कांग्रेस कह रही कि आप इतने
वृहद पैमाने पर पौधारोपण कर रहे हैं, इतना बड़ा विमान आप खरीद रहे हैं, 235 करोड़ जिसकी लागत बताई जा रही है। लेकिन इन सबसे इतर क्या कैबिनेट की बैठक में जो फैसले हुए हैं उनमें उमेश जी कोई ऐसा फैसला आप देख पाते हैं जिसकी जरूरत लंबे समय से मध्य प्रदेश को थी और अब वो पूरी होगी? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार। और आपकी जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि कैबिनेट की बैठक में जो भी फैसले हुए हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपने दिलो दिमाग में इस बात को ध्यान रखा गया है कि प्रदेश का विकास कैसे हो, और उसको लेकर के ही तमाम जो रुकावटें थी उनको दूर करने की कोशिश की गई है। भले उसमें अगर हम बात करें पौधारोपण की, खैर ठीक है, ये एक इवेंट है और इवेंट आके निकल जाएगा, लेकिन जैसे पीएम एक्सीलेंस कॉलेज की बात है तो ये एक बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने इस पर काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आने वाले युवाओं के लिए अगर सरकार के बाशिंदे प्रॉपर काम करें तो उनके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा और आगे जाकर के उनको रोजगार मिलेगा, तो हमारा देश जो है सशक्त हो पाएगा। इसके अलावा मुझे लगता है जो शिक्षा नीति की बात जहाँ पर है कि नई शिक्षा नीति के तहत जो रोजगार मुखी कार्यक्रम है वो लागू किए जा सकेंगे। और एक इसमें जो फैसला है सब ई विधान वाला है, ये ई विधान की परियोजना जो है ये पेपरलेस विधानसभा, और इस पर भी बहुत बहस होना अभी मुझे लगता है बाकी थी, करना भी चाहिए था इस चीज को लागू। और उसको लेकर भी जो फैसला किया गया तो वो कहीं ना कहीं फायदेमंद है। इसके अलावा किसानों के लिए जो है इसमें कहीं ना कहीं बजट जो है वो मंजूर किया गया है। नर्मदा को लेकर के फैसला किया गया, नर्मदा जल के पूर्ण उपयोग की तैयारी सरकार कर रही है कहीं ना कहीं, तो इसमें भी एक बड़ी राशि 9,000 करोड़ की। तो ऐसा करके मुझे लगता है कि तमाम चीजें जो है वो आने वाले समय में फ्रूटफुल तो है, लेकिन फिर वही एक प्रश्न चिन्ह छूटता है कि अगर सरकार का महकमा यानी कि जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं अगर वो अपना काम प्रॉपर तरीके से करेंगे तब जाकर के ये तमाम चीजें जमीन पर उतर पाएंगी। मैं अपनी दूसरी बात जो है वो पौधारोपण को लेके कहूंगा। मैं अभी हमारे माननीय कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने जो बात कही है उनकी बात जो है वो समाज के अलग वर्ग जो है वो उठा रहा है। हम जब समाज में जाते हैं, बात करते हैं, जब खबरें लिखते हैं तो कहीं ना कहीं ये चर्चा भी होती है कि क्या ये संभव है कि 51 लाख पौधे अकेले इंदौर में लगा दिए जाएंगे। तो इसके लिए जो तर्क दिया गया वो आप सभी को पता होगा, हालांकि उसको बहुत छोटे से शब्दों में बता देता हूँ कि ये कहा जा रहा है कि साहब पौधे 51 लाख लगाए जरूर जा रहे हैं, लेकिन उनमें जो सर्वाइवल रेट है वो संभवतः वन विभाग के आंकड़े ये कहते हैं कि 30% जो पौधे हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये मान के चलिए कि सरकार खुद ये कह रही है कि हम जो पौधे लगा रहे हैं उसमें 100 में से 70 पौधे तो मुश्किल है जो जीवित रह जाए। तो अब ये चलिए ठीक है, इसमें हम ये कहें कि आप प्रश्न चिन्ह उठाइए, लेकिन एक इसका इनिशिएटिव भी सरकार ने लिया और इसके लिए धन्यवाद भी है सरकार को कि पर्यावरण को लेकर के उन्होंने पहल की है। जहां तक हमारे माननीय कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार का काम पौधे लगाने का नहीं है, ये सरकार, तो मैं इस चीज से ताल्लुक बहुत ज्यादा नहीं रखता, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ऊपर से चीजें नहीं चलेंगी तब तक नीचे समाज में उसका असर दिखना नहीं हमको दिखता है या महसूस होता है। क्योंकि जब एक आम आदमी से आप कहेंगे कि पौधा लगाना है तो शायद ही वो आगे आए जब तक कि सरकार इस चीज का इनिशिएटिव न ले और एक बड़े पैमाने पर पूरा महकमा उस काम को करने में न जुट जाए। अब बात आती है आर्थिक तौर पे, तो मैं ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार पर एक बड़ा कर्ज है। करीब मेरा जहां तक जानकारी थी जून महीने तक ही के 2.5 लाख करोड़ जो है उतना कर्ज मध्य प्रदेश सरकार के सिर पर है और एक बड़ा अमाउंट किस्त के रूप में जाता है। तो विमान लेने का जो फैसला है सरकार ने जो किया वो अच्छा किया, ये तो सब कहेंगे, लेकिन ये फैसला बड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि 250 करोड़ रुपए की राशि कोई छोटी राशि नहीं है और विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ सोच करके और किन्हीं मुद्दों के आधार पर उठा रहा है। 2021 की जो घटना थी उस पर भी एक बड़ा प्रश्न है कि क्या वो इंश्योरेंस कराया जा सकता था, अगर नहीं कराया तो क्या उस चीज को दोबारा से रिपीट करने की कोशिश कर रही है सरकार। ईश्वर न करे, लेकिन अगर ऐसी कोई घटना होती है तो फिर उसका जवाब दे कौन होगा। मुझे लगता है हमारे जो भाजपा के काबिल प्रवक्ता हैं उनसे ये तमाम सवाल जो है उनके जवाब जरूर, इसका जवाब हम जरूर ले लेते हैं। वाणी जी, जैसा कि उमेश जी की भी चिंता वाजिब है कि पहले भी एक बड़ी घटना घटी, क्लेम नहीं मिल पाया क्योंकि इंश्योरेंस नहीं था। इस बार सरकार की क्या तैयारी है? दूसरा, जैसे कि उमेश जी ने भी कहा कि प्रशासनिक मशीनरी इन फैसलों को धरातल पर कैसे लागू करेगी, ये कैसे सुनिश्चित होगा, और कांग्रेस के आरोपों पर आपका जवाब? देखिए, सबसे पहले तो जो प्लेन दुर्घटना जो एक्सीडेंट हुआ था शायद 5 या 6 मई 2021
जी, कोविड 3 का साल समय था और औषधि लेकर वो ग्वालियर में लैंड हो रहा था। जी, तो ये एक ऐसा कालखंड था जिसमें हम और आप एक वैश्विक बीमारी के चलते मध्य प्रदेश सरकार की ये पहल थी कि पीपी किट पहनकर वो पायलट जाता था और दवाइयों की जो खेप थी वो सब जगह देता था। अब जो क्रैश के जो इन्वेस्टिगेशन थी और उसके बाद की जो प्रक्रिया थी वो उचित जांच एजेंसियां कर रही हैं और उन्होंने जो भी उनके पास ये मामला होगा, जो भी ऑथेंटिफाइड एजेंसीज हैं हमारी सरकार द्वारा नियुक्त की जाती हैं, जैसे डीजीसीए हो या जो भी, तो उसकी जो रिपोर्ट होगी उसके अनुसार वो इंश्योरेंस क्लेम्स होते हैं। तो क्योंकि ये एक न्याय संबंधित मामला है, मैं उस पर विशेष टिप्पणी करना उचित नहीं समझती हूँ। इट्स एन इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर। पर जो यातायात के लिए प्लेन ले रहे हैं, तो दिन प्रतिदिन हम किराए के प्लेन पे 25-30 करोड़ रुपए हर 6 महीने में खर्चे, और वो राशि अगर हम उसको इन्वेस्ट करके अपने प्रदेश के एक सुविधा मिलती है तो मुझे लगता है वो ज्यादा उचित होगा। और रही बात आनंद जी ने अभी लोन के बारे में भी कहा, तो मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ये जितने ऋण जो ली है, अभी भी वर्तमान के बजट सत्र में भी घोषणाएं की हैं, तो हमने कोई सेलिब्रिटी इवेंट करने के लिए 9,000 करोड़ नहीं लिए जैसे कमलनाथ सरकार ने ली थी, एडवांसेस दे दिए थे, उसका स्पष्टीकरण भी नहीं है। जो मध्य प्रदेश में जो मोहन सरकार ऋण की योजनाओं के लिए उपयोग कर रही है, वो इस प्रदेश की जनता के लिए है, उनके हित के लिए है। एक उदाहरण देती हूँ, जो अभी 9,270 करोड़ की जो एक योजना बनाई है, आज जो कैबिनेट ने भी स्वीकृत किया है कि 7 सिंचाई परियोजना होंगी, नर्मदा का जल, उसका जो हमारे मध्य प्रदेश का जो हक बनता है उस जल पर, उसका पूरा उपयोग होगा। उसके साथ साथ ये सीधी जिले में बोकारो नदी अभी 3,310 हेक्टर जमीन को सिंचित करेगी और वहां 11 गांव में कम से कम 10,000 किसानों को लाभ मिलेगा। तो एक क्रम से, एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है ये सरकार, और जो इसके नवाचार है वो कल्याण के लिए है, यानी कि जन कल्याण। इस प्रदेश में रहने वाले लोगों को इन योजनाओं का फायदा मिले, इसलिए है। ये हम हवा में नहीं बात कर रहे हैं और ना हम हवाई कर चुके हैं। जैसे कि आपको मैंने बोला, कमलनाथ की 15 महीने की सरकार ने किया था, ऋण भी लिया था, योजनाएं भी बंद की थी और एक सेलिब्रिटी इवेंट का भी की घोषणा की थी, परंतु वो हुआ नहीं। उसके एडवांसेस का क्या हुआ भगवान जाने। आनंद जी जवाब दीजिए, कमलनाथ की सरकार में इवेंट्स होते थे, पब्लिसिटी स्टंट्स होते थे, लेकिन सरकार सारी चीजें जो कर रही है योजनाबद्ध तरीके से कर रही है। फिर एक मूवी सेलिब्रिटी इवेंट की प्लानिंग हुई थी। जी आनंद जी जवाब दीजिए। मेरा प्रश्न ये है कि 20 साल से आपकी सरकार है, कर्जा आप ले रहे हैं और कर्जा लेके आप आपके तरुण भनोट जी ने तो ये कहा था, जो सरकार कर्ज लेती है वो प्रगति करती है। आप तो तरुण भनोट की बात काट रहे हैं। आनंद जी आपकी बात पूरी करें। ठीक है वाणी जी, जवाब लेने दो, फिर आपके पास आऊंगा। आप लोग अपने ही अंतर कलह में आप लोग आऊंगा वाणी जी आपके पास, फिर आऊंगा। आनंद जी जवाब दें। भरकम पूरे चैनल के ऊपर आप सब्जेक्ट आनंद जी आपकी बात पूरी करें। आप उसकी निंदा कर रहे हैं। नहीं देखिए, अभी आपने कहा 9,000 करोड़ रुपए हमने जनता की सेवा के लिए लिए हैं, तो क्या योजनाएं तो बंद की, करोड़ से क्या जनता का फायदा होने वाला है? उसमें तो 15 महीने थे, 15 महीने में 9,000 करोड़ रुपए आनंद जी बहुत बड़ी राशि होती है। ये इसका आंकड़ा आप झूठ बोल रही हैं, क्योंकि हमारे तरफ से कोई भैया आप ही बोलते हैं, बाकी सब तो झूठ बोलते हैं। यहाँ पर पैनल में भी जो है वो भी झूठे हैं, है ना, हम तो सब निकम्मे हैं। ठीक है आनंद जी आपकी बात पूरी करें, आऊंगा वाणी जी आपसे फिर जवाब लूंगा। जी आनंद जी। वाणी जी मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा जिस लेवल पे आप जारी हैं, पर 9,000 करोड़ का कोई ऐसा ऑथेंटिक डाटा नहीं है कि जो हमने सेलिब्रिटी को बुलाने के लिए किया है। यह आंकड़ा आपका गलत है, आप जानकारी निकालिए, आप झूठ मत बोलिए, पहली बात। दूसरी बात, सरकार में आप हैं, कर्जा आप ले रहे हैं,
आप क्या 233 करोड़ के विमान से और 51 लाख पौधों के पौधारोपण से जनता की सेवा होगी क्या? मेरे को इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। मैं आपको दे रही हूँ अभी। प्रति व्यक्ति का कर्जा देखिए, क्या आप अपनी दीजिए, सरकार एक पहल करती है। मत बात कीजिए, सरकार पहल नहीं कर रही है, सरकार एक नौटंकी कर रही है कि 51 लाख पौधे के लिए 236 क्यों? लेकिन कांग्रेस को लग रहा है नौटंकी है। क्यों कांग्रेस को नहीं लग रहा कि सरकार एक मिसाल कायम करने की कोशिश करेगी कि आम व्यक्ति तक भी ये संदेश जाए? नौटंकी गली गली शहर शहर में थी और आपका सफाया हो चुका। अब जो अगर सरकार पौधारोपण करती है वो जनता को प्रोत्साहित करती है। मैं आपको पिछले हफ्ते का बता रही हूँ, जब से ये घोषणा हुई है मैंने भोपाल में खुद प्राइवेट सोसाइटीज को देखा है बाहर टेबल कुर्सी लगा के आनंद जी आपकी बात रखें जी। वो आम जन मानस को डोनेट कर रहे थे। ये होता है सरकार ठीक का है, सरकार ने पहल की है। आनंद जी अब आपकी बात रखें जी। और ये होता है सकारात्मक ऊर्जा देना। सरकार यही कर रही है। आप नुक्ताचीनी करने के आगे जा ही नहीं सकते। नकारात्मक ऊर्जा भरी पड़ी है। आनंद जी आपकी बात जारी रखें जी। पानी जी, सरकार इसकी पहल कर सकती थी, पर वर्ल्ड रिकॉर्ड की नौटंकी करना और 51 लाख पौधों का मंगा के उसको पौधारोपण करने के लिए हम वर्ल्ड रिकॉर्ड सकारात्मक चीजों में कर रहे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बेवकूफी में नहीं कर रहे। वर्ल्ड रिकॉर्ड झूठ के पुलंदे बनाने में नहीं कर रहे। वर्ल्ड रिकॉर्ड झूठे इश्तिहार देने में नहीं कर रहे। 8,000 सिर्फ मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं, डिबेट में सिर्फ ये दो विषय नहीं है, विमान और पर्यावरण संरक्षण, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे फैसले हुए हैं। आनंद जी, कांग्रेस इन फैसलों को किस तरह से देखती है? जैसे कि 7 सिंचित परियोजनाओं की मंजूरी हुई है और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि किसानों का रकबा बढ़ाने की बात की गई है, पानी का ज्यादा उपयोग करने दिया जाएगा। तो क्या प्रतिपक्ष ये नहीं मानता कि इन फैसलों की दरकार लंबे समय से थी और अब ये पूरे होंगे? आनंद जी आप बात कर रहे हैं, मैंने हॉकी का उदाहरण आपको दिया है। नहीं, आप उदाहरण आपके बारे में आपने बोल दिया, मैंने आपको दिया ना। वाणी जी मैं आपके पास फिर आऊंगा। आनंद जी आपकी बात जारी रखें। वाणी जी मैं फिर आऊंगा आपके पास। आनंद जी आपकी बात कंप्लीट करें, फिर उमेश जी का रुख करेंगे हम। आनंद जी किया खटाखट 8,500 रुपए मिलेंगे हर खाते में। आनंद जी आपकी बात पूरी करें जी, उमेश जी का रुख करेंगे फिर हम। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये सब यही बोलना चाहती है आप हमको, मेरे को नहीं लगता कि मैं इनके सामने बोल पाऊंगा। आनंद जी आपकी बात जारी रखें, फिर उमेश जी का रुख करेंगे। आज को कि 51 लाख पौधे जिसकी कॉस्ट क्या होती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, कैसे जनता की सेवा होने वाली है, और वो भी सिर्फ इंदौर में। क्या नौटंकी और क्या झूठ बोल रहे हैं। अब फिर 11 लाख पौधे पे आ गए। अरे भाई, वो पैसे का आप सदुपयोग करते, जनता के हित में लगाते, आप पहल कर सकते थे सर जी। एक्चुअली अगर आप जो चश्मे पहनेंगे आपको वही दिखेगा। चलिए ठीक है, उमेश जी का रुख कर लेते हैं। उमेश जी, इन दो विषयों से हम आगे बढ़ें तो किसानों के लिए जिस तरह के फैसले हुए, सिंचित परियोजनाओं की जो मंजूरी हुई है, इसके अलावा और भी कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव थे जिन पर आज मुहर लगी है, लेकिन जब धरातल पर ये तमाम फैसले लागू किए जाएंगे तो क्या सिर्फ प्रशासनिक मशीनरी को कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती होगी या फिर कुछ और चैलेंजेस भी आ सकते हैं? जी उमेश जी। उमेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? उमेश जी क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए उमेश जी से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आनंद जी, एक बड़ा विषय यहां पर यह भी है कि सरकार का यह दावा है कि किसानों को रकबा बढ़ने की चिंता काफी समय से थी, अब सरकार ने संज्ञान लिया है। काफी समय से इस पर विचार था, लेकिन आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। तो क्या मानते हैं यह फैसला किसानों के हित में बहुत बड़ा साबित होगा? नहीं, इसमें रकबा कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा रकबा, बताएं आप। सिर्फ फैसला लेने से रकबा बढ़ जाएगा? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये बातें बहुत अच्छी करते हैं, बताते हैं, शब्द भाग बहुत अच्छा है, पर प्रैक्टिकली कहाँ है? ये मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये पौधारोपण की बात करते हैं, ये मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए विमान खरीदने की बात करते हैं। अभी इंदौर में 6 बच्चों की मौत हुई आश्रम में, उसके लिए कोई संज्ञान नहीं ले रहे। इतनी दूसरी घटनाएं होती, उसके लिए कोई संज्ञान नहीं है। ये सिर्फ पब्लिक को डाइवर्ट करने की है, क्योंकि इनको कर्जा और लेना है और कर्जे से कर्जा लेकर कर्जा छुपाना है। तो इसमें नहीं समझता कि इसमें कोई ये विशेष उपलब्धि कर रहे हैं। ये सिर्फ नौटंकी सरकार है, लोगों को दिखाती कुछ, करती कुछ और बताती कुछ हो रही। जवाब दीजिए वाणी जी। जी आनंद जी शायद ये नहीं जानते हैं कि डेट जीडीपी रेशियो होता है
जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित होता है, और उसका मध्य प्रदेश का आंकड़ा 30 है। दूसरे राज्यों का आंकड़ा 35, 36, 32 है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये दिया हुआ आंकड़ा दर्शाता है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक जो स्थिति है वो अच्छी है। इसका एक और प्रमाण देती हूं, हम जो लोन पे हम ब्याज देते हैं वो ब्याज 2% कम हुआ है। तो वो कैसे कम हुआ है? आसमान के फरिश्ते नहीं भेजते आनंद जी पैसा, यहां पर एक रोलिंग चेन बनी है और उसी के तहत ये आंकड़े आते हैं। कोई मैं घर पे नहीं बनाती हूं इनको। उमेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? उमेश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, उमेश जी से लगातार संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आनंद जी, जवाब दीजिए कि ये जो आंकड़े हैं वो हवा हवाई नहीं है, धरातल पर ये लागू भी होते हैं। फैक्चुअल चीजों पर बात करिए सरकार। पहले पूछ लीजिए डेट जीडीपी रेशियो का अर्थ क्या है। आनंद जी, जवाब दीजिए। सर, इनको बोलिए प्लीज, बीच में नहीं बोले। बिल्कुल, आपकी बात पूरी करें जी। जी, आपकी बात जारी रखें जी। देखिए, ये आंकड़ों की बाजीगरी में तो भारतीय जनता पार्टी मास्टर है। आप भी बिजनेसमैन है, मैं बिजनेसमैन हूं, तो मेरे को मालूम है कि किस तरह से पेपर्स बनाए जाते हैं और किस तरह से जीडीपी बढ़ाई जाती है और किस तरह से लोन दिया जाता है। मेरा सिर्फ इतना प्रश्न है कि अगर आर्थिक स्थिति प्रदेश की अच्छी है तो फिर लोन पे ब्याज चुकाने के लिए लोन क्यों लेना पड़ रहा है? मेरा सीधा सा प्रश्न है। अगर इसका जवाब दे दें। अभी जीडीपी की बात कर रही है, अरे प्रति व्यक्ति कर्जा हर व्यक्ति पे बढ़ रहा है, देश की हालत, प्रदेश की हालत बदतर हो रही है। आप कर्जा चुकाने के लिए, ब्याज चुकाने के लिए आप कर्जा ले रहे हैं और उस पैसे से आप विमान खरीद रहे हैं। तो ये कौन सी सरकार की स्ट्रेटेजी है? क्या सरकार क्या बताना चाहती है आम जनता के हित में? क्या काम करे? रकबा बढ़ गया, कैसे रकबा क्या सपनों में बढ़ेगा? अरे किसानों की हालत तो पहले से खराब है। जवाब दीजिए वाणी जी। केवल फैसले लेने से नहीं होगा बल्कि जमीन पर काम करना होगा। वाणी जी, जवाब दें। 2011-12 की तुलना में 2022-23 में 70% प्रति व्यक्ति आय की बढ़त हुई है मध्य प्रदेश में। अब दिक्कत क्या है कि आनंद जी डिबेट में आंकड़ों के ऊपर बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये ऐसे आंकड़े इन्होंने अपनी सरकार के दिनों में ना देखे हैं, ना समझे हैं, ना सुने हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से तकलीफ तो होगी, बट ये स्पष्ट है, ये सत्य है कि मध्य प्रदेश हम ब्याज देने के लिए, मैंने नहीं कहा कि हम कर्जा ले रहे हैं, ब्याज की दर पे हम जो कर्ज वापसी करते हैं उसमें 2% की कमी हुई है। तो आपको ध्यान से सुनिए और फिर बोलिए। चलिए, तो कहीं ना कहीं सरकार का ये दावा है कि हम लगातार कर्ज इसलिए भी लेते हैं कि जनता का विकास हो, धरातल पर काम हो, लेकिन प्रतिपक्ष का कहना है कि सिर्फ फैसले लेने से कुछ नहीं होगा, जमीन पर काम करना होगा। बहरहाल देखना होगा कि जब मोहन कैबिनेट के ये फैसले धरातल पर लागू होते हैं तब किस तरह का रूप मध्य प्रदेश का देखने को मिलता है। क्या इसमें एक सकारात्मक बदलाव आता है जैसे कि उम्मीद है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।